गाने चला दीजिए ना। मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैं ना, तुम ही से मुझे सब अता। मुझ में तू। वैसे जैमी, आप कहीं और रुकना चाहते हैं? वैसे अच्छा हुआ ना हमारी फ्लाइट मिस हो गई। आपको चैरिटी करने का एक और मौका मिल गया, नहीं? हमें नहीं लगता कि आगे कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होगा। आगे का रास्ता तो सुनसान लग रहा है। जानता हूँ। भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। सरिता, हेलो सरिता, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? घर पर सब ठीक है? राज और तुम खुश हो ना? हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं जानती हूँ राज को, दिल का बहुत अच्छा है वो। ठीक कहा तुमने, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। सरिता, ये क्या कह रही हो तुम? अब तुम उनके साथ रह सकती हो, तुम उनकी जिंदगी में लौट आओ, उनसे शादी कर लो। सरिता, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मैं तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ, उजाड़ना नहीं, और ये रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं। हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, बल्कि और मजबूत हो गया है। हम पति पत्नी नहीं हैं, मगर बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, और इसलिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। नहीं सरिता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। राज को तुम्हें समझना चाहिए। वो मुझे समझने लगे, और मैं भी। हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, पर प्यार नहीं कर सकते। प्यार पर तो बस तुम्हारा हक है दिव्या। अब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त राज जी की जिंदगी में खुशियां भरना चाहती हूँ। दिव्या, आज तुम्हें घर आना ही होगा। आज शीला की सगाई है, और इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारा हाथ राज जी के हाथों में देना चाहती हूँ। मुझे नेक काम करने दो। ये मुमकिन नहीं है। तो उसे मुमकिन करो दिव्या। इट इज नॉट पॉसिबल सरिता। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी, मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। मैं अब तुम दोनों की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। दिव्या, नहीं दिव्या, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। 10 साल पहले जो भूल तुमने की थी, उसे फिर तुम्हें दोहराने नहीं दूंगी।
बाप रे बाप, इतना रुपया खर्च करोगे बेटी की सगाई में? आप इतना प्यार करते हो बेटी से। मैं तो भगवान कसम ये समझती थी आपको किसी की परवाह ही नहीं है। अरे पैसा जो है हाथ की मैल होती है, तू क्या समझेगी? मैंने राज को आज पैसा खर्च करने की आजादी दी है। राज ने मुंबई से एक फिल्म स्टार को बुलाया है। अरे नाच गाना होगा, हंगामा होगा, शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। उससे क्या होगा? नहीं समझी? अरे घर का कचरा एक ही दिन में बाहर होगा घर से। आज ही तलाकनामे पे दस्तखत हुए हैं, और अगर आज ही सरिता की सगाई हो जाए तो है? आप भी ना सगाई क्या मट्टी के पुतले से करोगे? उसके लिए भी लड़का होना चाहिए या नहीं? अब जो भी मिले पसंद कर ले उसको, बस उसके गले बांध देंगे। बस लड़का ढूंढना तेरा काम है। अरे 6 महीने तक एक एक लड़के को घर बुलाकर पसंद नापसंद का खेल खेलेंगे तो खर्चा कितना आएगा है? अपनी बेटी की सगाई में सरिता की भी सगाई करवा देंगे। बस तू इतना कर। उसके बाद हर हफ्ते तुझे तेरी पसंद का एक गहना लाके दूंगा। अब आप ये काम मुझ पे छोड़ दो। एक तीर से आज मैं 2 की जगह 4 शिकार करूंगी, और इस बहरी छछुंदरी को तो किसी न किसी के माथे मड़ दूंगी, और एक सगाई के खर्चे में 2-2 सगाई करवा दूंगी। है एक योजना मेरे भी दिमाग में। अरे बेटा, क्या ढूंढ रही हो? जी नहीं, वो बस हम आपका घर देख रहे थे। बहुत सुंदर घर है आपका। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये तुम्हारा घर भी तो है। मेरा मतलब है कि इसे अपना घर समझो। आपका बहुत बड़ा कमरा है। हम और विक्रम तो छोटे से 2 कमरे वाले घर में रहते हैं, लेकिन हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। माँ जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जी, वो उस कमरे में क्या है? वहाँ कुछ खास नहीं है, बस यूं ही थोड़ा बहुत पुराना फर्नीचर, कुछ कालीन, बस ऐसा ही कुछ सामान है। अच्छा, हमें तो पुराने डिजाइन की फर्नीचर बहुत पसंद है। जब हम और विक्रम घर के लिए फर्नीचर खरीदने जाते हैं, तब हमें पुराने डिजाइन के फर्नीचर ही पसंद आते हैं। एक बार हम देखते हैं। मैंने कहा ना वहाँ कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या अपनी अम्मी की? बेटा मैंने कहा ना, अंदर कुछ खास सामान नहीं है, और वैसे भी सारे सामान पर बहुत धूल पड़ी हुई है। तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। सरिता बेटी, अरे सरिता बेटी, अरे ले तू यहाँ खड़ी, मैं वहां देख रही तुझे। रसोई में कुछ काम था। अरे नहीं बू, जाते हुए इंसान की बद्दुआ भला मैं क्यों लूं? अरे ये कौन से जमाने की साड़ी पहन के खड़ी है? आज घर में फंक्शन है, तुझे अच्छे से तैयार होना चाहिए ना। मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाली। देख मैं तेरे लिए कौन से कपड़े लेके आई हूँ। ये मेरी तरफ से, मना मत करना बेटा। अरे ऐसे क्या देख रही है?
तेरी सास नहीं, माँ हूँ मैं। तेरा पुनर्विवाह कर रही हो ना? आप जानती है ऐसे कपड़े नहीं पहनती, अपनी बहू को इन कपड़ों में देखना चाहेंगी। वही बात नहीं, आज तक नहीं पहने ना, आज पहन ले। अब ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो कोई ना कोई तुझे पसंद कर लेगा और हम तेरा रिश्ता जोड़ देंगे। देख, ऐसे ढकी घूमेगी तो कौन देखेगा तुझे? अब 18-19 साल की तो तू है नहीं, 10 साल हो गए तेरी शादी में, 10 साल। अब कोई झट से तेरा हाथ थामने का नहीं। औरत की काया की माया समझ और ऐसे कपड़े पहन के किसी न किसी का तुझ में दिल आ जाए। आप मेरा पुनर्विवाह करवा रहे हैं या मेरा सौदा कर रही हैं किसी के साथ? हे भगवान, तुझे कौन समझाए? जब भी मैं कुछ कहती हूँ हमेशा तुझे उल्टा लगता है। अरे मेरी खातिर ना सही, राज के खातिर पहन ले। उसी को खुश करने के लिए दूसरी शादी करनी है ना, तो उसी के लिए थोड़ा सच संवर ले और तुझे नया दूल्हा मिल जाएगा। ये देख, ये ले ले, ये पकड़ कपड़े और तुझे राज की कसम अगर तू ये कपड़े ना पहने। आपकी सादगी में ही आपकी खूबसूरती है सरिता जी। मैं जानता हूं किसी ने जबरदस्ती आपको ये कपड़े पहनने के लिए कहा है। याद रखिए, किसी के सामने इतना मत झुकिए कि वो आपको रौंद के चला जाए। हमारा आत्मसम्मान हमारे हाथों में होता है। जल्दी से नीचे आ जाइए, रोहन उसका परिवार आ चुका है। जीजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहाँ हूं। रोहन, ये क्या मजाक है? ये जीजू की पहली बीवी तो नहीं है? देखिए, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ये लड़की मुझे रास्ते में बेहोश मिली। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या हम किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं? हाँ हाँ, आइए ना हमारे साथ, ये तरफ आइए। समदन जी, हमारे घर में घरवाली और बाहर वाली का रिवाज नहीं है, इसलिए मेरे बेटे ने पहले अपनी पत्नी को तलाक दिया और उसके बाद ही हमने आपकी बेटी का हाथ मांगा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सारी बातें यही कर लेंगे। अब भीतर चलिए भाई, चलिए चलिए। आइए समझे जी, अंदर चलते हैं। आइए, आओ जी। बेटा, मुरली मनोहर से बस एक ही कामना है कि रोहन शीला को खूब प्यार करे। भले ही ये रोहन की दूसरी शादी है, लेकिन मैं जानती हूं वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं।
हे मुरली मनोहर, मेरी अल्लाह की गाय को भी ऐसा ही कोई जीवन साथी मिल जाए जो उसे इतनी खुशियां दे कि इस घर में मिले हर दुख को वो भुला दे। फरहान भाईजान का कॉल आया था, सगाई पर तो वो आए नहीं, इसलिए मैं उन्होंने जिद कर ईद पर आने को कहा है। बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो निकाह तक तो जरूर रुकेंगे ना। मेरा मतलब है कि बाजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब समझ में आ गया। अरे आपके जहन में अभी निकाह चल रहा है ना, इसलिए मुंह से निकल गया होगा। दीदी एक बात का है, हम भी आपकी शादी में जरूर आना चाहेंगे। अरे तुम तो वहां होगी ही ना। दीदी आपकी शादी को थोड़ा समय है और हम तब तक यहाँ थोड़ी ना होंगे, और फिर पता नहीं विक्रम हमें आने देंगे या नहीं। और वापस आने की बात तो तब आएगी ना जब आप यहाँ से जाएंगी। जी मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप निखत के निकाह से पहले जाने की बात करेंगी तो हम में से तो कोई आपको जाने देगा नहीं। जी हम बात की बातें बाद में करेंगे। जी आपने दाल कचौरी खाई नहीं? हमारी यहाँ की खास है, खाइए। इमरान, आप चेन भी पहनते हैं? मैंने कभी गौर नहीं किया। और ये पेंडेंट? इमरान, पेन। ओफो बाजी, आपको ना बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए थी। अरे आपका नाम एन से शुरू होता है ना, एन फॉर निखत। ओफो जीजू, आप तो ऐसे शर्मा रहे जैसे कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम का लॉकेट पहन के रखा। चुप कर। सॉरी। मुझे जरा काम है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बदतमीज, ऐसी बातें करती है। चल यहाँ से। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप इतनी देर से? जी निखत दीदी जीजाजी को कब से जानती है? यही लगभग कुछ 2 महीने हो गए जब से सगाई हुई है उनकी। पर क्यों? जी वो हम गहने डिजाइन करते हैं तो हमें गहने परखने की आदत है। हमें ऐसे लगता है कि वो पेंडेंट 2 महीने से ज्यादा पुराना है। जी छोड़िए ना, वो बस हमें ऐसे ही लगा होगा। आप ये दाल कचौड़ी खाइए ना और बताइए हमें कैसी लगी। कर क्या रहे? हाँ? अंदर स्टोर रूम में कोई लाल छुपा है जिन्हें ढूंढने आया हुआ है? चल यहाँ से निकल। कि वो चांदी के कुछ बर्तन चाहिए थे, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो नहीं खुल रहा है तो छोड़ दे दरवाजे को। बर्तन चाहिए, मैं लेके आऊंगी। चल यहाँ से, चल चल। मैंने इन्हें चेक कर लिया है, डरने की कोई बात नहीं है। हीट स्ट्रोक की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। अब इंजेक्शन दे दिया तो थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। कुछ और जरूरत लगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जी। जीजू, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। आज आपकी सगाई है, जाइए। आप इनका ख्याल रखेंगी ना? हाँ हाँ मैं ख्याल रखूंगी, आप जाइए ना। ओके।
हेलो, हाँ रुक रुक मैं आ रही हूँ, हाँ वेट करना मेरा। सोया 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 मिस्टर खान, मिस्टर खान, मिस्टर खान। दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प के रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। से अनजाना दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। अल्लाह मियां, ये मैं कहाँ हूँ? जा तू। अरे तू रिश्ता जुड़वाने आई या जूस पीने? एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, अगर आज रात सरिता का रिश्ता नहीं हुआ ना तो भूल जाइए, शीला के रिश्ते का एक धेला नहीं दूं तुझे, समझ गई? अब सरिता को कोई पसंद करेगा तो कहीं बात चलाऊ ना, तू भी कमाल करती है कमला। अरे कोल्ड ड्रिंक देना। सरिता, शीला ने मुझे बताया आपके बोल्ड डिसीजन के बारे में। आपके पति आपका पुनर्विवाह कराने ना? भाभी, माँ बुला रही है, आपके डांस का टाइम हो गया। हे, अब मलिश्का है ना? हम तीनों बहनें आपका शो देखती है, कनेक्टेड हम तुम। करेक्ट।
शीला दीदी ने बताया था कि आप आ रही है। अच्छा चलो, शो की बातें बाद में करते हैं। मेरी भाभी ने इतने सालों बाद मेरी खुशी में शरीक होने के लिए इतना अच्छा डांस तैयार किया, तो इनका डांस देखते हैं। चलो चलो, कम भाभी। वाओ, इस प्यारे से छोटे से शहर में एक बड़ी सी सगाई, ये रिकॉर्ड करना तो बनता है बॉस। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी लंबी हो लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। घोड़ी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी काली काली रातों में। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। इसी दिन ये सवेरे नागन फड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। हाय मेरी घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है मेरी अक्षत रंजनी मोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी तुम लड़के वालों की तरफ से हो ना? जी आंटी। वो जो नाच रहे हैं ना, वो लड़की वालों की तरफ से है। सरिता है ना? शी इज अ गुड डांसर। डांसर अच्छी है, खाना भी, कढ़ाई बुनाई सब बहुत अच्छा सा बनाती है, हाथ नहीं रख सकता कोई भी। वैसे बेटी है हमारी। अभय नाम है इसका, और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, अमेरिका में रहता है। तू कहे तो सरिता के लिए बात चलाऊं? मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां एक्सक्यूज मी, हाय, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसका घर है? ये चकोटिया परिवार है। मैं इस घर की बहू हूँ, सरिता राज चकोटिया। और आप? मैं जोया फारूकी। आई गेस मैं बेहोश हो गई थी और कोई यहाँ मुझे लेकर आए हैं। वो हमारे होने वाले जीजू है ना, वो आपको गोद में उठा के लेके आए। ओके, फिर तो मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा।
आज मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस खुशी में आप भी शरीक हो। माफ कीजिएगा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आप हमारी मेहमान हैं। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है। एक पुराने टूटे हुए रिश्ते से उभरकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहा हूँ। रिश्ते टूटने का गम क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और किसी अपने पर भरोसा ना करने का अंजाम, इस बात का भी अच्छे से एहसास है मुझे। मुझे तो अपने पति पर पूरा भरोसा है। वो मेरा पुनर्विवाह करवा रहे हैं और मैं उनके फैसले से बहुत खुश हूँ। पुनर्विवाह? हाँ, जब दो इंसान एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो एक दूसरे के काबिल नहीं होते, तब बेहतर यही होता है कि उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए और एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की जाए। विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है और उस बंधन की पवित्रता को अगर ना निभा पाए तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। It's true, I guess. लेकिन मोहब्बत में उस रिश्ते को नाम देना तो बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, एक छोटी सी मुलाकात में ही आपने मुझे कितना कुछ सिखा दिया। अब तो मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। खास तौर पर मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ही बीवी का पुनर्विवाह करवा रहा है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो खुशी खुशी अपनी बीवी का हाथ किसी और के हाथ में थमा दे। जरूर मिलेगा। राज्य जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सबसे अलग है। लगता है सरिता अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। ये झूठ है। मेरी माँ बस सरिता जी को इस घर से निकालना चाहती हैं। राज, अब तुम ही देख लो कि तुम्हें इस सच का कैसे खुलासा करना है। मैं भी जाके अभय जी को सब सच बता देता हूँ। राज, अब अगर ये सुनने के बाद अभय ने तुम्हारी पत्नी से शादी करने से इनकार कर दिया तो अच्छा ही है मलिष्का जी। सच जितनी जल्दी बाहर आ जाए बेहतर है। शादी के बाद पता चलेगा तो मेरी सरिता जी को दुख ही देगा। आप शायद जानती नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने हमारी शादी की बुनियाद एक झूठ पे रखी थी और मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता। आपके लड़के को लड़की पसंद है ये देख लो, नहीं तो हम तो लड़की वाले हैं। जो आप कहोगे सर माथे पे। जी बेटा अभय, आपको पसंद है सरिता? जी। ये जनाब कौन है? पता नहीं। मेरी मानो तो इनसे थोड़ा बच के रहना। अदा भी है और शर्म भी। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे यूएस में मेरा ख्याल रखने के लिए। अब कब तक अकेला रहूं मैं यूएस में? सरिता को लेके अमेरिका जाओगे? अरे मैं भी आऊंगी। हाँ, एक बात जरा भी तंग नहीं करूंगी, बस ये देखूंगी मेरी बेटी खुश है। वैसे मेरा बेटा रहन सहन और बातचीत में है विदेशी, पर उसका दिल 100% है हिंदुस्तानी। चलो तो फिर मुंह मीठा कर लेते हैं। रुकिए। जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, पहले उस सरिता के पति से तो मिल लीजिए। Is she married? जी, और उस सरिता का मैं पति हूं। मेरी मां बड़ी आसानी से झूठ बोल लेती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बहू इस घर से जल्द निकल जाए। वो अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन सरिता जी का पुनर्विवाह मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की नहीं।
और मैं एक ऐसे इंसान से उनकी शादी करवाऊंगा जो उसे उसके तमाम गुणों और अच्छाइयों के साथ स्वीकार करे, और ये भी स्वीकार करे कि बदकिस्मती से वो मेरी पत्नी है। अगर कोई नेगेटिव बात है तो बस यही है, और उसका भी जिम्मेदार मैं हूं। अब बताइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन गेटिंग मैरिड टू समवन लाइक सरिता। क्या फर्क पड़ता है, उनकी एक शादी अनसक्सेसफुल थी। यूएस में तो ये नॉर्म है, कोई मरे मुर्दे वहां ढोता नहीं उम्र भर के लिए लाइक इंडियंस। सब कुछ जानने के बाद भी आपने हाँ कहा, अच्छा लगा। अब सरिता जी को तय करना है कि वो ये शादी करना चाहती हैं या नहीं। अब वह सब कुछ जानते हैं और आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको ये पुनर्विवाह कबूल है? सरिता जी, क्या लगता है आपको, मुझ पर भरोसा कर पाएंगे आप? सुनो सुनो सुनो, वो कहते हैं ना, सच्चे आशिकों को अपना प्यार पाने के लिए बाहर और आग से नहीं लेकिन तैयब अली की गलियों से गुजरना पड़ता है। तो लीजिए, हम आपके लिए ला रहे हैं पुराने चावल नई बिरयानी के अंदाज में। इस संगीत को शानदार और मजेदार बनाने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ असलम, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा के मशहूर संगीत तैयब अली दोबारा के साथ। तो तालियों से स्वागत करिए असलम का। ओ फ्रंटियर पे तेरे आया है जवान, दूरबीन से ताके वो अपना निशान। ओ तैयब टेल मी हाउ ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ। क्यों होने ना दे, बनने ना दे सलमा को दुल्हन। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरे यार का दुश्मन हाय 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 हाय। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरे यार का दुश्मन हाय 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 हाय। लड़का और लड़की राजी फिर भी ना माने काजी, ये जिद ना छोड़े ये दिल को तोड़े। क्यों होने ना दे, बनने ना दे सलमा को दुल्हन। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरे यार का दुश्मन हाय 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 हाय। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय। खुदा इतनी जहमत कर, बंदे पे थोड़ी रहमत कर। अरे थोड़ी तालियां बजा दीजिए असलम और जोया, मोहतरमा जोया के लिए, क्योंकि असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं दिल लगता है। हुआ कुछ यूं है असलम मियां कि राज और सरिता ने एक दूसरे से शादी की और 10 साल एक साथ रहने के बाद इन्हें लगा कि बात कुछ बनी नहीं। इसलिए अब ये अपने अपने रिश्ते को अलविदा कह के जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। राज मियां, हमारे धंधे की एक सेइंग है, दुनिया का सबसे बड़ा भाई औरत है, इसलिए उनके साथ जरा संभल कर पेश आना चाहिए।
लेकिन इनकी आंखों में देखकर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं, बल्कि खुदा को ये रिश्ता अभी अभी मंजूर सा हुआ है। कमाल की बात है, आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी नहीं, मैं सरिता जी की मर्जी से ही उनका पुनर्विवाह करवा रहा हूं। एक बहुत ही नेक दिल इंसान अभय से। अब सरिता जी को तय करना है कि उन्हें रिश्ता मंजूर है या नहीं। अगर आपको किसी के फैसले पर भरोसा है तो आंखें बंद करके उस फैसले पर एतबार कर लीजिए। जी नहीं असलम मियां, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे हिसाब से लाइफ पार्टनर चूज करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर क्या हुआ अगर सरिता के पहले पति राज ने इन्हें चुना है तो? इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे खुद से ज्यादा राज जी के फैसले पर भरोसा है। मुझे इनसे पुनर्विवाह मंजूर है। शुक्र है कि असलम की मौजूदगी ने आपको एक बेजान रिश्ते से निकालकर एक नए रिश्ते से जुड़ने का हौसला दिया है। अब बंदे को इजाजत दीजिए। मेरी बेटी जैसी बहू सरिता ने हाँ कर दी ना, आपके बेटे ने भी हाँ कर दी। अब आज सगाई का शुभ मुहूर्त भी है। अगर आप राजी हो तो आज ही सगाई कर दें इन दोनों की। क्यों जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ना ना, अरे एक ही खर्च में दो सगाई, गलत क्या कहना, सही है जी। लेकिन ये जल्दबाजी तो नहीं हो रही है ना? शादी ब्याह के मामले में देर नहीं करनी चाहिए समदन जी। कहीं आपका बेटा किसी गोरी मैम को बहू बना के लिया है तो? हाँ? नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए हम रोहन के माता पिता जी से तैयारियों के बारे में बातचीत कर ले। हाँ? जी बिल्कुल। नमस्कार। रत्ती की टोकरी सरिता होगी विदा और उसी डोली में आएगी टीवी की मशहूर स्टार दिव्या। हाँ, इसी बहाने डोली का भी खर्चा बच जाएगा मेरी प्यारी पत्नी। अच्छा चल चल चल, कभी शीला की जगह की तैयारी करनी है। चल चल आजा। होता है कि धीमी आंच में पकाइए ताकि ना तुम जैसे कम अक्कल भी उसे बना पाए। तुम्हें पता है हुमैरा, इसे तो आइस जमाने के लिए भी रेसिपी चाहिए होती है। माशाल्लाह हुमैरा, आज तुमने जो तहरी बनाना सिखाया ना बहुत ही बढ़िया थी। हाँ। हम आपको ऐसे बहुत सारी चीजें बनाना सिखाएंगे, लेकिन शाकाहारी। हाँ ठीक है। वैसे ये सब आपने कहाँ सीखा? क्योंकि हम तो गृहिणी हैं, हमें सब काम पता है और वैसे भी हमने सीखा भी है। फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, रंगोली बनाना, सबकी कोशिश की है हमने। चलो। अरे दीदी, कितनी सुंदर चूड़ी है ये, दिखाइए तो। दीदी, हम इसमें ना रंग बिरंगे बीड्स डालेंगे, ये तो और भी सुंदर हो जाएगी। ठीक है।
मानिए, आप ये स्केच के साथ क्या कर रही हैं? वो नहीं, कुछ नहीं, बस अरे घर में बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ है तो वो सामान इधर से उधर कर रही थी बस। ओहो, दरवाजा खोलो बेटा, हम यहाँ अंदर बंद हैं। मेरी बेटी की सगाई के इस शुभ अवसर पर एक और खुशखबरी देनी आप सभी लोगों को। जो मेरी बहू है वो मेरी बेटी जैसी है और मेरे बेटे से तलाक ले चुकी है। और एक विदेशी लड़के ने अभय ने उसे पसंद कर लिया है। अभय अच्छे खानदान से है, पढ़ा लिखा है और आज के विचारों का है और उसका अपना अमेरिका में कारोबार है खुद का। और मेरी बेटी सरिता जैसी बहू को अपनाने को राजी है। तालियां बजाओ सब। प्लीज मुझे बताइए आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं सरिता जी? क्योंकि मेरे राजी चाहते हैं। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप राजी से बहुत मोहब्बत करती। हाँ, करती हूँ, उतना ही जितना आप असद जी से करती हैं। और अपना सब कुछ खोने के बाद भी उन्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहती है। वही मोहब्बत की गहराई मैं आपकी आंखों में भी देख सकती हूँ। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि सबके बावजूद आप किसी और के साथ निकाह करने के लिए क्यों राजी हो रही हैं? क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? आप राज जी से प्यार करती हैं, वो किसी और से करते हैं और आप पुनर्विवाह। वेट, मैं बात करती हूँ राज जी से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अभी तक तो आप मेरी जिंदगी की कहानी जान ही चुके हैं। उनसे दूर इसीलिए जाना चाहती हूँ ताकि उन्हें उनका प्यार हासिल हो जाए। सरिता जी, अगर आप ये सब कुछ सोच समझ के कर रही हैं तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये पुनर्विवाह आप दोनों की जिंदगी में खुशियां लेकर आए। आपकी आंखों में प्यार देखकर मुझे हौसला मिला है कि मैं भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। खुदा आपकी हर दुआ कबूल करे। भाभी, जरा जी चलिए, सगाई की रस्म शुरू हो रही है। चलो चलो जल्दी आइए आइए। एक सगाई की रस्म तो पूरी हो गई,
और दूसरी सगाई शुरू। मेरी बेटी के बाद मेरी बेटी जैसी सरिता बहू की सगाई अभय के साथ। माफ कीजिएगा, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नई अंगूठी लाने का समय नहीं मिला। इस रस्म को पूरी करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपकी हमें हर शर्त मंजूर है, दहेज वहेज सब मिलेगा। हाँ, एक मिनट माँ, पहले शर्त सुनने दे। मैं आपका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता हूं। मुरली मनोहर, क्या सुन रही हूँ? मैं यूएस में रहा हूं, पर अपनी शर्तों पर। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। मैं इंडिया आया था एक कुंवारी लड़की को पत्नी बनाने के लिए। सरिता जी अच्छी भी लगी। मुझे ये भी पता है कि पिछले 10 सालों में पति और पत्नी के बीच में कोई रिश्ता रहा ही नहीं। और अगर ये सच है तो किसी को ये टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं मान ही नहीं सकता कि पिछले 10 सालों में पति ने पत्नी को छुआ ही नहीं। मैंने खुद ने सगाई के दौरान इन दोनों को आंखों आंखों में बातें करते हुए देखा है। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सो कॉल्ड अमेरिकन डूड, आज के जमाने में अपने ही होने वाली बीवी से तुम वर्जिनिटी टेस्ट की डिमांड कर भी कैसे सकते हो? क्या डूड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई मीन, अपनी होने वाली पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट लोगे? ये क्या मॉडर्न डे रामायण चल रहा है? अग्नि परीक्षा का सीन है क्या? देखिए, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं कि इनके पति ने जो कहा वो सच है या नहीं। और मुझे इनके चरित्र पे भरोसा नहीं है। बदतमीज! ये क्या बदतमीजी है? मेरे बेटे की गलती क्या है? गलती यह है कि आपका बेटा झूठा है, जो दिखाता है वो है नहीं। अमेरिका से आई है, बहुत मॉडर्न विचार है इसके। एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसकी पहले शादी हो गई है, लेकिन पत्नी अनछुई चाहिए इसे। राज, आप बीच में मत बोलिए। मजाक बना रखा है मेरी पत्नी का, और ये जो तमाशा लगा रखा है ना आप लोगों ने, अब बंद, सब बंद।
निकालो इन लोगों को। रोहन बेटा, हम तुम्हारी सगाई में आए हैं और देखो हमारी इतनी बेइज्जती। और मेरी जितनी बेइज्जती हो रही है उसके बारे में सोचा आपने? मेरा अपना कजन औरतों के बारे में इतनी घटिया सोच रखता है, ये सीख कर आई है अमेरिका से। रोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद को अमेरिकन कहते हो, बेसिकली यू आर सिंपली नथिंग। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। ना तुम अमेरिकन हो और ना ही इंडियन, क्योंकि तहजीब नाम की चीज ही नहीं है तुम में। तुम सरिता का वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें इसके कैरेक्टर पे शक है। ओके, मुझे भी इश्यूज है। पहले तुम बताओ कि तुम वर्जिन हो या नहीं। Crap. Virginity is only for women. Understand? Really? इससे पहले कि मैं अपना जूता उतार के तुम्हारे मुंह पे मारूं, यहाँ से दफा हो जाओ। Just get out from here. अरे बदतमीज लड़की, तू जानती नहीं कि शादी के मार्केट में लड़कों की क्या हैसियत होती है? हम लड़के वाले हैं। तू देख, इस औरत का इस समाज में अगर कोई कबूल कर ले तो मैं अपना सर मुंडवाकर इसी चौखट पर साल भर तक अपना सर रगड़ूंगा। इससे पहले मैं आप दोनों का सर तोड़ दूं। गेट आउट, गेट आउट। चलो बेटे। राज, मैं बहुत खुश हूं कि मैं भोपाल आई। तुम बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव मर्द हो। आई मीन, अपनी पत्नी का घर फिर से बसाना, दैट्स अ वंडरफुल थॉट। मैं अपनी शो कनेक्टेड हम तुम में तुम्हारे बारे में दुनिया को जरूर बताऊंगी। एंड आई होप कि तुम्हारे जैसे और मर्द हो दुनिया में। सरिता का ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। बाय। मुझे नहीं पता था राज जी कि आपको अपनी बीवी सरिता की इतनी फिक्र है। समाज के सामने एक मिसाल कायम करना चाहते हैं आप अपनी बीवी का पुनर्विवाह करवा के। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि समाज को क्या फिक्र है आपकी और सरिता की और आप सबकी फीलिंग्स की। अगर समाज के बाजार में अपनी बीवी की नुमाइश लगाएंगे तो लोग तो तौहीन करेंगे। इससे ना आपकी इज्जत बढ़ेगी और ना सरिता की। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजंस लें बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। अल्लाह हाफिज। आज आप सबके सामने मैं इस अग्नि को साक्षी मान के प्रतिज्ञा लेता हूं, 1 महीने के अंदर अगर सरिता जी के लिए एक काबिल वर नहीं ढूंढा तो वचन देता हूं अपने प्यार की आहुति दे दूंगा, 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 अपने प्यार की आहुति दे दूंगा। जिंदगी में दोबारा कभी दिव्या को नहीं मिलूंगा, 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 कभी दिव्या को नहीं मिलूंगा। एक महीने के अंदर अपने से बेहतर वर ढूंढकर यह पति करवाएगा अपनी पत्नी का पुनर्विवाह, 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 पुनर्विवाह।